ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हाथों को वरदान हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सब तुम्हारा बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। भर के दिखा रहे हम, फलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे।
शांति। जहां जहां जो भी बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे हैं, चाहे देश में या विदेश में, उन सबको फिर से ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की मुरली है 15/3/99। तो मुरली की हेडलाइन है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज अधिकारी बनो। समझे क्या बनना है? कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ और स्वराज माना अपने ऊपर राज करने के अधिकारी बनो। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सुना? कौन से बच्चे को देख रहे हैं बाबा? जो आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। नहीं समझ में? बहुत थोड़े ऐसे भाग्य अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। समझे? राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा, अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा बच्चे। राजे बच्चे, राजा बच्चे नहीं, राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना, तो अपने आप को देखो। सुनो, अब क्या देखना है? अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है? हाँ, राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। सुना? कौन सी पावर? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। हाँ, मन है, बुद्धि है, आंखें हैं, कान है, ऐसे ये सब चल रहे हैं। तो बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभा का नहीं है। अखंड बीच बीच में, सभी का। अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? कि सदा स्वराज के बदले पर राज्य पर भी खंडित कर देता। पर राज्य की निशानी है, ये कर्म इंद्रियों पर अधीन हो जाती हैं। ये कर्म इंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। ये है पर राज्य की निशानी। दूसरा आपके ऊपर राज कर रहा है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी मानो थोड़े से, लेकिन मेजॉरिटी ज्यादातर माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। समझे? कुछ तो ठीक है और कुछ वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं, उसके बीच बीच में मध्य के संस्कार अर्थात द्वापर में अभी तक अंत के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं।
तो सबके संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार, सुनो अभी क्या खंडित करता है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रायल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से ही अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिलकस्त बना देती है। तो ना माया क्या करती है? माया इसी से ही अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिलकस्त बना देती। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता कब होगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिलकश बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिलकश करने की कोशिश करती है। समझे? लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं। देखो फिर पहले ऊपर क्या कहा, कौन हो? हाँ, राज दुलारे। इस टाइम राज दुलारे और भविष्य में राजा बनेंगे। तो अभी क्या बोलते हैं बाबा बाप दादा, आप सभी भाग्यवान बच्चों को, कौन हुए हम? भाग्यवान। इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। तभी कहते ना, ठगनी के बांके नैन मोह लियो नर नारी। तो उसकी चाल को समझो। आलस और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। कौन सी दो बातें हैं? क्या बताया? आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता। तो इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। समझे? वार करने का साधन है। इसका, माया का, जो नेगेटिव में भी ले आती है और व्यर्थ संकल्प भी चलवा लेती है। तो बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार नहीं होगा। माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो बाप का साथ है। साथ का अनुभव इमर्ज रूप में तो नहीं है ना, सॉरी, सभी साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है ना। नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ बाप की पावर क्या है? तो ऑल मैटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो इसको कहते हैं बाप के साथ का अनुभव। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वो पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए। कई कहते हैं ना हमारे अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा ज्ञान प्रेम पवित्रता सुख शांति का सागर है। तो फिर
वो अनुभव होना चाहिए ना हमारे अंदर से, दूसरों को दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कहाँ की बात बाबा कैसे समझाते। अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरे को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते, और सब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोचने पड़ जाते हैं। तो ना, ये पावर तो है लेकिन सदा है। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। तो आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो? लेने में सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरनर्स को कहते हैं ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। सुना? अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। हम कहते हैं ना कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, तो बाबा का भाव ये है कि सम टाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो रिजल्ट देंगी ना, तो उस टाइम खत्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। बाबा ने तो फिर आपको पता ही है, खत्म हो गया या खत्म होगा। बाबा कहते लंबा लंबा हाथ उठाओ। वो टीचर नंबर 1 है। वतन की टीवी तो वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए। यहाँ की टीवी में यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते ना। ये कलयुगी टीवी है, वहाँ जादू की टीवी कहाँ पर? वतन में जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता तो बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने उठाया, हाथ उठाया, तो उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। सुना? अच्छा, अच्छा पूरी नहीं है मुरली, सुनो। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया। उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, सभी भारतवासी इसको प्रैक्टिकल में सदा स्वराज है, सर्व कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वो हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है, फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो कभी कभी माया आ जाती है, तो अपने हाथ की लाज रखना। जो कहते हैं ना बाबा क्या करे माया कभी कभी आ जाती है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपने हाथ की लाज रखो। मानो आपने जो सभा के बीच में हाथ उठाया, तो हाथ भी उठाया और माया भी आई, तो गलत हुआ ना। तो क्या करना, अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। सुना? हिम्मत रखो, हारो नहीं। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। तो आज बाप दादा ने देखा वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्री के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो कम है, वो और ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? बाप दादा बच्चों की रूढ़ वन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। बाबा को भी बेचारे। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई। और सभी से अगर ये अभी से ये अभ्यास नहीं होगा, तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे?
बनना तो है ना। तो बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। सुनो। तो आज क्या किया, बाप दादा ने बच्चों की बहुत बातें सुनी। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। 3 मिनट की शांति का जो बार बार मधुबन में बजाते रहते हैं। और वैसे भी ट्रैफिक कंट्रोल चलता ही रहता है ना, दिन में 4:30, फिर 7 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 5:30, रात को भी ऐसे। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी है। सुना तो खड़े हो जाते, नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं। कारण क्या है, कंट्रोलिंग पावर की कमी है। इसे अभी और बढ़ाना है। किसको? कंट्रोलिंग पावर को। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो। क्रैक नहीं है, बाबा कहते हैं क्रैक नहीं है ना, हाथ तो उठा लेते हो। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप हो जाए तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। कौन? बाबा मन की बात कह रहे हैं ना। उनको सेवा में लगाओ तो वहां लग जाए, परम धाम में ले जाओ तो वहां बैठ जाए, है ना। स्टॉप, कोई भी संकल्प विकल्प तो स्टॉप। सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वही ऑर्डर में हो। अभी शक्ति को बढ़ाओ। सुनो। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो सोचना है ना, नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए ना। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। सुना? कौन सी विधि बताई? मन को जहाँ टिकाए, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, सेवा में, योग में, वही स्थिर हो जाए। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही तो हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आओगे? तो किसी ने कहा साथ चलेंगे, ये बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलना है ना। तो साथ चलना अर्थात साथी बन करके चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी। कोई भी आप रिश्ता जोड़ते हो तो एक, दोनों में से एक लंबा हो और दूसरा छोटा हो तो चलेगा क्या? देखो बाबा ने कहा ना, जोड़ी भी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी। क्योंकि बाबा के साथ चलने का मतलब क्या है, जैसा बाप के गुण है वैसे हमारे में हो। समान तो कर्मातीत बनना ही है ना। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी होना तो अपनी दरबार लगाओ, कर्म इंद्रियों से हाल चाल पूछो। चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई, कॉपी है ना। तीनों को बताना दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। समझे? तो अभी कितना टाइम चाहिए, या एवर रेडी हो? इस अवस्था में सेवा भी फास्ट होगी, क्योंकि एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली,
एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेंगी। ऐसे नहीं सोच समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन किस पर? कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। तो बाप दादा बहुत बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब कौन हो? पहले वाली बात फिर बाबा कह रहे हैं, कौन हो? हम सब हैं राजी। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन और बुद्धि ला और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं कहो और फिर ज्यादा हो रहा है, सॉरी, आप कहो नहीं नहीं करना है और फिर भी वो हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये ला और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना तो है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा सदा शब्द ऐड करो। कौन सा? बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, फिर एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे ना, या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी। कौन सी? मन को जहाँ चाहे वहां लगाने की। अच्छा, अब बाबा ने मधुबन वालों से बात की है। मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना। बाबा सबको कह रहे हैं, जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। कहाँ पर? ये कहाँ आए हुए हैं बाबा? नीचे नहीं, ओम शांति भवन है। ओम शांति भवन है या फिर हॉल है मेडिटेशन। बाप दादा ने आप सबको साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया। आप लोगों को देखकर सब खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या हैं वो बता रहे हैं, सुनो। चाहे पांडा भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं की रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें न सुनने में आवे, सब राज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? हाँ, तो बाबा ने निर्वैर भाई से पूछा, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है, लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब है ना, तो हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव होने वाले बैठे हैं वो हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो ना कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। तो इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो, वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा लो। सुना, बाबा को भी पता है गलतियां होती रहती हैं, वो वर्णन करने से बिगड़ जाते हैं ना, इसलिए समा जाओ। इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी। कर सकते हो तो बाबा क्या करे, जोर से बोलो हाँ जी। मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना।
झगड़ा नहीं हो। बाबा समझो, झगड़ा नहीं हो। ऐसे डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वो कोई है तो हाथ उठाओ। तो साफ दिल है, साफ दिल वाले को ही मदद मिलती है। अच्छा, बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। है ना, बाबा तो पक्के काम करते थे ना, ऐसे थोड़ी। तो अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का संयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। तो वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्न को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। और स्लोगन है, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी किसी की, किसी ने कुछ कह दिया, मन खराब हुआ, तो फिर ये लाइन लगाए रखते हैं ना, बाबा को कंप्लेन करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, कंप्लेंट की फाइल को खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। सुना? तो ये थी बाबा की अगस्त मुरली, इसमें बाबा ने कितने प्यार से राज्य बच्चे कह करके वर्तमान और भविष्य को आप रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से इस वर्तमान भी और भविष्य भी अपने आप को चला सको, तो राज भी अच्छा होगा और प्राप्ति भी बहुत अच्छी होगी। तो ये अव्यक्त इशारे हैं। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हैं, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। सम्मान, समान नहीं, रिस्पेक्ट। जितना सम्मान देंगे उतना सारे विश्व आप सभी को सम्मान देगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने के संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। सुनो? अच्छा, ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोच
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।